हेलो साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइन बोर्ड क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग आज जो हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है उसका जो हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आज पोर्शन होगा उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले जो हमने कल वीडियो जो कंप्लीट किया था, जो क्लास हुई थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जो कंसेप्ट आपके थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा दिया गया है कि 357.21 में 5 का मान कितना होगा, ठीक है। यानी 357.21 में 5 का मान क्या होगा, यानी क्या पूछा था, इसमें स्थानीय मान पूछा था, ठीक है, 5 का स्थानीय मान। तो हमें क्या बताना है, इसमें प्लेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम करेंगे आज। तो क्या है हमारा स्थानीय मान, जैसे आपको निकालना आपने सीखा था जनरली, क्या होता है कि जैसे 357.21 इसमें पूछा गया, इस तरीके से आपका दिया गया। तो क्या दिया गया इसमें 357 ऐसे लिखा है नंबर, मान लेते हैं। तो इनमें सभी नंबर्स का डेसिमल वो निकालना हम सीखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 5/10वां, इसका मतलब क्या होता है, 5/10वें का मतलब यानी ये होता है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 5/10, ठीक है। 5/10वां यानी 5 × 1/10 ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 5/10वां होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5/10वां जो दिया गया है, तो यानी वो किसके लिए होगा, वो हमारा जो 2 है उसके लिए होगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे निकालते हैं। ये वाला जो हमारा होगा इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो हम कहेंगे ये हमारा किस प्लेस पे है, तो ये हमारा 100 प्लेस पे है, ठीक है। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/100 होगी। इसी तरीके से जो 2 है उसका क्या होगा, तो इसको हम कहेंगे 2/10, ठीक है। यानी इसको हम क्या कह पाएंगे, जब हमें वर्ड में कहना होगा तो 2/10वां है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये 1/100वां है, ऐसा हम कह पाएंगे, ठीक है। और जो 7 होगी इसका प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो हमारा 7 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा किस पे, यूनिट प्लेस पे है, इकाई के स्थान पर है। इसी तरीके से जो हमारा ये 5 है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कह पाएंगे इसको 5/10, यानी ये 50 है तो हम इसको क्या कह पाएंगे, 5/10। और ये जो होगा तो इसको हम क्या कह पाएंगे, 300 वैसे होगी, ठीक है। लेकिन हम इसको 300, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा 5 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5/10, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा गया इसमें आपका 49,078, यानी 49,078 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान, यानी जो हमारा प्लेस वैल्यू है, ठीक है, ये प्लेस वैल्यू और जो हमारा फेस वैल्यू है, इनके बीच का डिफरेंस हमें पता करना है, ठीक है। तो क्या है हमारा, लिखते हैं इस नंबर को, अब बता पाएंगे 49,078, इसमें हमें किसकी निकालनी है, 7 की, ठीक है। तो इस 7 की जो हमारा क्या होगी, फेस वैल्यू जो होगी, ठीक है, फेस वैल्यू जो जातीय मान इसका होगा वो कितना होगा, तो हमारा जो डिजिट होता है सेम वही क्या होता है, उसकी फेस वैल्यू होती है, ठीक है। और जो इसका प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है, स्थानीय मान जो होगा इसका वो क्या होगा, तो हम उसको कह पाएंगे 7 है। और किस प्लेस पे, इसके आगे कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो क्या होगा, 70 होगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा डिफरेंस होगा, हम जब डिफरेंस निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, ठीक है, जो डिफरेंस निकालेंगे वो क्या होगा हमारा, तो 70 - 7, यानी इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा 63। तो 63 कौन से ऑप्शन में है, तो हमारा डी ऑप्शन पे है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन 3 सॉल्व करें। क्या इसमें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, मैंने कल आपको बताया था इसमें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, और सबसे छोटी सम संख्या, विषम संख्या, ये सारी बातें कल हुई थी, ठीक है। आप भी बड़े आसानी के साथ इसको बता पा रहे होंगे। तो क्या होगा इसमें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सी होती है, वो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या सी, यानी 2 होती है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। अब जो हमारा क्वेश्चन 4 है, क्या है इसमें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसको मैं आज छोड़े दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम 5वें वाले को देखते हैं। क्या होगा कि महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 200 से कम है, ठीक है, 200 से जो लेस है, उनमें क्या है, महत्तम और लघुत्तम, यानी जो मिनिमम यानी सबसे छोटा होगा, ठीक है, और जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, उस नंबर को 200 से कम में जो हो के बीच का अंतर बताना है हमें, ठीक है। तो यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, किससे पहले पूछा है हमें, 200 से जो क्या हो, स्मॉलेस्ट नंबर हो, स्मॉलेस्ट जो हमारा प्राइम नंबर होगा उसको बताना है, और जो हमारा कौन सा जो लार्जेस्ट होगा, ठीक है। तो लिखते हैं इसमें कि सबसे छोटा जो लघुत्तम होगा इसका, ठीक है, महत्तम संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, तो 200 के पास, ठीक है। क्या है, 200 के पास कौन सा नंबर होगा, 199 होगा। क्या 199 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, हाँ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो किसी भी नंबर से कट नहीं होती है, ठीक है। तो जो महत्तम संख्या होती है वो कितनी होती है, 199,
ठीक है। और जो लघुत्तम संख्या होगी इसकी, ठीक है, सबसे छोटी संख्या जो होगी इसकी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कौन सी होती है भैया? आपने क्वेश्चन 3 में देखा लघुत्तम संख्या, तो ये कौन सी है? अभी आपने देखा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन थी? 2 थी, ठीक है। तो 2, तो इनका क्या पूछा गया था आपसे? अंतर पूछा गया था। तो जब आप इसका अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इसका, तो क्या आएगा? 199 माइनस 2, कितना आएगा हमारा? 197। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पोर्शन है उसको आज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम विभाज्यता के नियम पर कौन सा नंबर 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा या किसी भी नंबर से कब विभाजित होगा, ये हम बता पाएंगे। कब, कैसे बता पाएंगे? उसके कुछ रूल्स होंगे, ठीक है, जिनसे हम ऑब्जर्व करके बता पाएंगे कि ये नंबर 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। या 11 से जैसे है, आपको चेक करना है कि ये नंबर 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, एक बड़ा सा नंबर दे दिया गया है, तो उसको आपका कैसे आप डिवाइड करके, तो आपको टाइम लग सकता है उसमें, ठीक है। तो क्या होता है, उसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको देखकर हम बता पाएंगे कि ये नंबर 11 से विभाजित होगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है हमारी, कौन सी होती है? 2 होती है, ठीक है, जिससे हम विभाजित करते हैं। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है उसको हम देखेंगे। किसके? सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 2 से विभाज्यता का नियम, ठीक है, 2 से विभाज्यता बस। तो क्या होता है इसमें कि कोई नंबर 2 से कब विभाजित होगा? जब उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, यानी उसके इकाई के स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए और 0 होना चाहिए। सम संख्या या 0 हो तो वो क्या होगा? वो नंबर 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका कोई नंबर है, पहले एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि जैसे आपका क्या नंबर है? 14078, ठीक है। तो क्या है इसके यूनिट प्लेस हमारा 8 है, ठीक है। यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 8 है। तो ये क्या 2 से विभाजित होगा? हाँ होगा, ठीक है, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आप नंबर लेते हैं 579, ठीक है, ये है। तो क्या ये 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके इवन प्लेस पे, जो यूनिट प्लेस पे इसके कौन सा नंबर है हमारा? ऑड नंबर है, ठीक है, 9 है। तो ये क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा? 579 डिवाइड नहीं होगा 2 से, ठीक, डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से आपका 7008, ये क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। इसको आप 6 लिख ले, 7006 है, ये आपका 2 से विभाजित होगा। इसी तरीके से किसी लास्ट प्लेस पे क्या हो हमारा? 0 हो। अगर 30 है जैसे, ये क्या है? 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा अंक है? 0 है, ठीक है। तो क्या इसका रूल होता है कि इकाई के स्थान पर, ठीक है, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, ये हुआ 2 से विभाज्यता का नियम। आपका केवल इतना ही होता है कि आपको देख के सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, ये आप बता पाएंगे, ठीक है। फिर हमारा 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है देखते हैं, ठीक है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? इनकी क्या होता है कि जो क्वेश्चंस जो बनेंगे फिर हम इसके बाद सबसे पहले इन नंबर्स को जानने के बाद फिर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो हमारा 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो जैसे जो भी ये नंबर हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है, तो हम इसको देख के बता पाएंगे क्या कि 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो कैसे बता पाएंगे? तो क्या होता है, 3 से विभाज्यता के नियम का रूल होता है कि उसके अंकों का योग, यानी जो हमारा जैसे 14078, यानी इन सब का हम क्या करें? सम करें, योग करें। अगर इनका योग जो हमारा है वो 3 से अगर विभाजित हो जाता है तो क्या होगा? वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यानी जैसे 14078 है, इसी को चेक कर लेते हैं क्या है हमारा। इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1 + 4 + 0 + 7 + 8, ठीक है। तो हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 5, 7, 12, 8, 20। 20 क्या हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। यानी जो हमारी ये संख्या है 14078, ठीक है, ये क्या होगी? ये 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपका कोई नंबर है, ठीक है, ये आपका 786 जैसे नंबर है, तो इसको आप चेक करेंगे क्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो क्या होगा इसके लिए? आप जोड़ेंगे 7 + 8, ठीक है, +6, ठीक है, 8, 7, 15, 6, 21 है। 21 क्या 3 से विभाजित है? 3 से भाग देंगे, हाँ, कट हो जा रहा है, ठीक है।
ये कट हो जा रहा है, तो क्या होगा, ये संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होता है हो जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये आपका 3 से विभाजता का नियम होगा। इसी तरीके से अब हम 4 का चेक करते हैं। ठीक है, 4 का तो क्या होगा, इसमें आप एग्जाम्पल में ये नंबर लिख सकते हैं और भी आप नंबर्स लिख सकते हैं। जैसे आपका क्या मान लेते हैं, क्या कि 92, ठीक है, 9237 ये आपका नंबर है। इसमें क्या होगा, हम इसको ऐड करते हैं, इसके नंबर्स को 9 + 2 + 3 + 7। ठीक है, क्या हुआ हमारा, 9 2 11 3 14 7 21, क्या है हमारा, ऐड करने पे 21 आया, 3 से विभाजित हो जा रहा है, हाँ हो जा रहा है, तो ये भी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है, ये हुआ। अब 4 से निकालते हैं कि 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 4 से विभाजिता का नियम, ठीक है, देखते हैं इसको। तो 4 से विभाजिता के नियम में क्या होता है कि जो उसके लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है हमारी, ठीक है, जैसे 14078 है। ठीक है, इसमें क्या है, यानी लास्ट के अगर 2 डिजिट, जैसे लास्ट का इसका 2 डिजिट क्या है, 78 है। ठीक है, 78 है। अगर ये हमारा 4 से विभाजित हो जाता है तो क्या होगा कि वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। या फिर क्या होना चाहिए कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, हमारे लास्ट के 2 अंक क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो वो संख्या क्या होगी, हमारी 4 से विभाजित होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हम जैसे कोई संख्या लिखते हैं, कौन सी, ये, ठीक है, 3496। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा लास्ट का 2 डिजिट क्या बन रहा है, 96 बन रहा है। यानी इसके विभाजिता को चेक करने के लिए मान लेते हैं इसके आगे आप कुछ भी, कितना भी बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए, ठीक है, 1938 कुछ भी लिखा हुआ है, इतनी बड़ी संख्या आपको लिखी हुई है, क्या होगा, आपको अगर 4 से विभाजित करना है इसको, ठीक है, चेक करना होगा आपको, तो टाइम लग सकता है आपको, लेकिन आपको सिर्फ ऑब्जर्व क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इसमें तो 96 है इसको, जैसे तो आप 96 को जब 4 से विभाजित करेंगे तो क्या विभाजित हो रहा है, 4 दूना 8 1 9 4 चौके 16। ठीक है, यानी ये विभाजित हो जा रहा है, तो ये पूरी संख्या जो दरअसल होगी ये क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारा क्या, कोई संख्या है, ठीक है, बड़ी सी लिखी हुई है, क्या हो हमारा फिर उसमें दे दिया जाए, जैसे 1900, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है हमारा, 00 है। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, वैसे आप भाग देके एक बार चेक कर सकते हैं कि 4 चौके 16, 3 19, 4 7 28, 2 30, 4 5 20, यानी विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, यानी हम इसके लास्ट के खाली 2 डिजिट को देखकर बता पाए क्या कि ये संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है हमारा, लिख लेते हैं कि संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं या शून्य है, या दोनों शून्य है, आप लिख सकते हैं ज़्यादा क्लियर के लिए, या दोनों शून्य हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आपको खाली लास्ट के 2 डिजिट को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो 4 से विभाजिता का नियम हो गया। अब इसमें ज़्यादा बातें नहीं होती, आपको केवल बस इन्हीं को क्या करना है, आपको रिमाइंड करना है। ठीक है, इन्हीं को रिमाइंड करना है, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अब हमारा क्या हुआ, इसमें आपको ये भी इस तरीके के क्वेश्चंस भी बना सकता है क्या कि जैसे 3 है, इसको क्या करे, गायब कर दे। ठीक है, यानी इस 3 को क्या करे, इसको गायब कर दे, इसके जगह पे कोई एक वेरिएबल दे दे, मान ले इसको a दे देते हैं। ठीक है, क्या है 92A7। अब आपको ये कह देगा इस तरीके से कि
यहाँ पे a की वैल्यू बताइए। अगर ये संख्या टोटल जो है हमारी किससे 3 से विभाजित है तो a की वैल्यू बताइए। तो आपको क्या करना होगा, आप इसी तरीके से लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे 9 + 2 + a + 7, ठीक है। तो क्या होगा हमारा 9 2 11 7 18 आ जाएगा, प्लस में a आएगा, ठीक है। 18 प्लस में a आएगा। तो क्या अब हमें चेक करना होगा कि 18 + a है ना हमारे पास, तो a में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें, ठीक है। कुछ आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो 18 में हम कौन सी संख्या जोड़ें, आपको मान लेते हैं क्या है 0 दे दिया जाए, 1 2 और इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे, 18 में क्या होगा 1 को ऐड करेंगे 19 बनेगा। तो क्या होगा 3 से विभाजित नहीं होगा 19, तो वो संख्या क्या होगी विभाजित नहीं होगी, यानी वो वाला अंक नहीं आएगा, 1 की जगह पे 1 नहीं होगा। इसी तरीके से आप 2 रखेंगे तो भी नहीं आएगी वैल्यू, ठीक है। क्यों, क्योंकि 20 आएगा, 20 3 से विभाजित नहीं होगा। तो हमारा क्या आएगा, कौन सा, जो हमारा पहला ऑप्शन होगा कौन सा, 0, ठीक है। अगर हम 0 रखेंगे तो 18 + 0 क्या हो जाएगा हमारा 18 ही रहेगा, जो 3 से विभाजित है। इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं जो हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले जो जितने सारे नंबर्स हैं उनके सभी को पहले विभाज्यता के नियम को जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो हमारा 5 से विभाज्यता का नियम क्या आता है हम वो देखते हैं, ठीक है। इसका हमारा चेक हो गया, लिख लेते हैं कि 5 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। 5 से, तो 5 से विभाज्यता के नियम में आपको सिर्फ इतना याद रखना है क्या कि लास्ट का डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी क्या होगा वो संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम इसको क्या कि अंतिम संख्या, या इकाई के स्थान पर लिख सकते हैं आप, या अंतिम संख्या लिख लें, अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक यदि 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो आपका ये हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन सा लिख लेते हैं हम एग्जाम्पल में, जिसके भी लास्ट में क्या हो हमारा 0, जैसे आप लिख पाएंगे 7 9 8 0 लिख लेते हैं। इसको क्या है हमारा लास्ट में 0 है ना, तो क्या होगा 5 से ये संख्या विभाजित होगी। इसी तरीके से लिख लेते हैं 3 4 9 5, ठीक है, ये हुआ हमारा। तो ये क्या है, इसके लास्ट डिजिट पे 5 है, तो ये संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी, ठीक है। इस तरीके के आपके जो 5 विभाज्यता के नियम होगा ये हो गया। अब हम नेक्स्ट नंबर को करते हैं। अब हम 6 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं, 6 से विभाज्यता के नियम को, ठीक है। तो 6 को अब हम ऑब्जर्व करते हैं क्या कि 6 किससे किससे बना है, तो 6 को हम क्या लिख पाएंगे, 6 किससे 2 × 3 है, यानी 6 हमारा 2 × 3 से बना हुआ, ठीक है। यानी क्या होना चाहिए कि कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी, जब हमारी वो संख्या 2 और 3 दोनों से अलग अलग विभाजित हो जाए, यानी 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तो वो संख्या क्या होगी हमारी 6 से विभाजित होगी, ठीक है। तो यही इसका रूल होता है कि कौन सी संख्या जो हमारी 2 और 3 से विभाजित हो वो क्या होती है 6 से विभाजित होगी, ठीक है। इसको लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या होगा देख लेते हैं, पहले कौन सा लिखते हैं, जैसे 36,912, 36,912, ठीक है। इसको चेक करते हैं, क्या है कि हमारी 2 से, पहले इसको 2 से चेक करते हैं, ठीक है। इसको 2 से चेक करेंगे तो क्या होता है, 2 से चेक करने के लिए हमारा सबसे पहले हम यूनिट प्लेस देखते हैं, क्या है 2 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या क्या होगी 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और 3 से देखते हैं तो 2 से क्या है लिख लेते हैं इसमें कि 2 से विभाजित है, ये संख्या 2 से विभाजित है। रीजन क्यों होगी, क्योंकि इकाई के स्थान पर 2 है, ठीक है। तो ये 2 से विभाजित आएगी। अब हम 3 से निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 3 से विभाजित के लिए हमारा 3 + 6 + 9 + 1 + 2, ठीक है। ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारा 6 3 9 9 18 1 19 और 2 21 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 21 जो है तो क्या 3 से विभाजित है, तो लिख पाएंगे यहाँ पे हम कि 21 जो कि 3 से विभाज्य है, अतः संख्या कौन सी 36,912 जो है हमारी वो 6 से विभाजित होगी, ठीक है, 6 से विभाज्य होगी। तो हमारा ये हुआ, ठीक है। अब हम रूल को लिख लेते हैं, क्या कि संख्या यदि 2 और 3
से विभाजित है, तो वह 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो आपका ये हुआ 6 से विभाजता का नियम हो गया। अब हम किससे देखते हैं, नेक्स्ट नंबर जो हमारा होगा 7 से विभाजता का नियम। ठीक है, तो जो हमारा 7 से विभाजता का नियम होता है वो क्या होता है कि जब हम इसके लास्ट का जो नंबर होता है उसको 2 गुना कर देते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और शेष नंबर से क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। ठीक है, यानी कैसे, जैसे एग्जाम्पल में इसका देखते हैं, कौन सा हमारा 2996 है। ठीक है, 2996 है, तो क्या होगा हमारा, इसमें डिवाइड करते हैं। क्या रूल बताया आपको मैंने, क्या कि अगर इसके लास्ट जो नंबर है इसको क्या करें, इसको 2 गुना कर दें, यानी 6 गुणे 2 कर दें। ठीक है, और जो हमारा बाकी नंबर है कौन सा 299 है, यानी 299 से क्या करें, इसको घटा दें। ठीक है, इस तरीके से तो क्या होगा हमारा 299 में इसको क्या होगा 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9 में से 2 गए 7, और क्या आएगा, एक बार लिख लेते हैं 299 माइनस 12, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आया हमारा, 9 में से 2 गए 7 और 9 में से 1 गए 8। ठीक है, क्या है हमारा 287 आया। फिर हमारा क्या है, नहीं हो रहा, अगर हम अभी भी हमें बड़ी संख्या लग रही है तो हमारा 4 डिजिट का था, इसी तरीके से आपको और भी बड़ी संख्या दे दी जाए तो क्या है, जब 287 जैसे, ठीक है, तो फिर हम सेम स्टेप फिर से फॉलो करेंगे। ठीक है, क्या है हमारा, जैसे 287 है तो 7 को क्या करेंगे, हम 2 टाइम्स करेंगे, लास्ट नंबर है ना, बाकी जो नंबर है उससे क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा। तो फिर क्या आएगा हमारा 28 माइनस 14, तो क्या आया हमारा, यहाँ से ऑप्शन आया 14 आया। ठीक है, अब 14 क्या है, 7 से विभाजित है, अतः ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी 7 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, इसकी परिभाषा 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, लिखेंगे कि अंतिम अंक को 2 गुना कर शेष अंकों से बनी संख्या से घटाने पर यदि वह संख्या 7 से विभाज्य है, ठीक है, विभाज्य है, तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि हमारी जो ये हमारा लास्ट डिजिट था इसको हमने क्या किया, इसको 2 गुना किया, बाकी शेष संख्या से क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, घटाया, तो हमारा क्या है 287 बना। अगर कह रहा है कि अगर ये संख्या हमारी 7 से विभाज्य है तो ये वाली संख्या भी क्या होगी, हमारी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये इसी तरीके से हम सारे स्टेप करते चले जा सकते हैं, जितनी भी बड़ी संख्या है हम उसको कर सकते हैं। या आप एक और तरीका है इसका, क्या होता है हमारा कि जैसे अभी हमने 2 गुना किया, या आप ये भी कर सकते हैं कि इसको क्या करते हैं, लास्ट डिजिट को हम 5 से गुणा करते हैं और शेष संख्या में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं तो भी क्या होती है, उससे भी हमारा निकल आता है कि वो संख्या 7 से भाज्य होती है। ठीक है, कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं इसको, जैसे कैसे, क्या है हमारा 299 है। ठीक है, 299 माइनस क्या करें, प्लस करें किसमें, 6 में 5 को गुणा करके, 6 गुणे 5 क्या होगा हमारा, करेंगे हम इसको तो 299 प्लस में 30 करेंगे। ठीक है, कितना होगा हमारा, तो इसको ऐड करेंगे तो 9 9 3 12 की 2 हासिल 1 2 1 3 329 आया। फिर से हम स्टेप करें, हम क्या है हमारा कि 32 प्लस 9 गुणे 5 करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा 32 प्लस 9 पना 45 आएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 2 7 आएगा। ठीक है, 5 2 7 और 4 3 7। अब क्या है हमारा, इसको हम 7 से भाग देंगे तो क्या विभाज्य है 77, हाँ सही है। ठीक है, 7 से भाज्य होगा, तो हमारी जो ये संख्या होगी ये 7 से भाज्य होगी। ठीक है, खैर आपको सिर्फ एक रूल याद रखना है, क्या कि हमारा जो छोटा है ये, ठीक है, इसको हम लर्न करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, हम बड़े ही आसानी के साथ बता पाएंगे। तो ये हमारा 7 से विभाज्यता का नियम हो गया। अब हम नेक्स्ट नंबर 8 से चेक करते हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, अब क्या है हमारा 8 से
8 से विभाजिता, तो 8 से विभाजिता के लिए हमें क्या रूल होगा, तो 8 से विभाजिता के लिए जैसे हमने क्या किया, 2 से विभाजिता के लिए लास्ट डिजिट देखा, और 4 से विभाजिता के लिए हमने क्या देखा था, लास्ट के 2 अंक को देखा था, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट देखा था। तो हमारा इसी तरीके से जो 8 होता है उसके लिए हम लास्ट के 3 डिजिट को ऑब्जर्व करते हैं, लास्ट के 3 अंकों को देखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि अगर लास्ट के 3 अंक क्या होते हैं, 8 से विभाज्य हो जाते हैं, तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। इसी तरीके से या फिर क्या होने चाहिए, उसके लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो जीरोज होने चाहिए, ठीक है। अगर तीनों जीरो हैं तो क्या होगा, वो संख्या भी 8 से भाज्य होगी, ठीक है। तो ये हमारा रूल होता है। इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल ही पहले लिखते हैं, क्या कि लास्ट के 3 डिजिट को क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो जैसे हमारा 36,912 आपका एग्जाम्पल है ना, इसको ही चेक कर लेते हैं हम। क्या है हमारा लास्ट का 3 डिजिट, क्या है 912 है। क्या ये 8 से भाज्य है, तो हम चेक करते हैं कि इसको 8 1 8 1 9, तो 8 1 8 3 11, तो क्या बना 32 बना, तो 8 चौके 32 हो जाता है। यानी ये जो 912 है, 9 से 12 ये क्या है, 8 से विभाज्य है, ठीक है। 8 से 912 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, इसलिए क्या होगा हमारा जो 36,912 है आता है, जो हमारा 36,912 है 9 से भाज्य होगा, ठीक है, 9 से भाज्य होगा। आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं, भाज्य होगा या विभाज्य है या विभाजित है, ठीक है, सेम शब्द है, ठीक है। इसी तरीके से अगर लास्ट में क्या हो, हमारा डिजिट हो क्या, कि लास्ट के 3 जीरोज हो, क्या हो गया 4 9 3 0, ठीक है। इस तरीके से तो लास्ट के क्या है, इसमें 3 जीरोज हैं, तो हम देख के बता पाएंगे कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी। चेक करना है, आप कर सकते हैं कैसे, 8 को 8 संगे 48 होता है, 1 49, फिर 10 बनेगा तो 8 1 8 2 10, फिर 20 बनेगा तो 8 2 16, 4 बचेगा, फिर 40 बना तो 8 5 40, यानी आप इसको भाग देंगे तो ये भी विभाजित होगा, ठीक है। और हम तुरंत देख के भी बता पाएंगे कि लास्ट के 3 जीरोज हैं, इसलिए क्या होगी, संख्या 8 से विभाजित होगी। तो हम नियम को लिख लेते हैं, क्या है हमारा कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है या विभाजित है तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। आपको जीरोज लिखना था ना भी, तो आप जीरोज भी यहीं पे लिख सकते हैं, यहाँ से इसको अलग से ही लिख लेते हैं, क्या कि या अंतिम 3 अंक तीनों अंक शून्य हो, ठीक है, अंतिम तीनों अंक क्या हो, शून्य हो, ठीक है। तो ये हमारा 8 से विभाजिता का नियम हो गया। अब हम नेक्स्ट नंबर 9 से विभाजिता के नियम को देखेंगे। अब हम 9 से विभाजिता के नियम को देखते हैं। तो जैसे हमारा क्या था, 3 से विभाजिता का नियम था, क्या कि उसके अंकों की संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती थी। इसी तरीके से जो हमारा 9 अंक है उसका भी यही रोल होता है, क्या कि अगर उसके यानी जो संख्या है हमारी, उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है, यही रूल होता है। तो अब हम चेक करते हैं क्या, तो अब इसका एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, क्या है हमारा 29,034 है, ठीक है, ये संख्या है। हमको चेक करना है कि 9 से ये संख्या विभाज्य है या नहीं है। तो रूल आपको मैंने क्या बताया कि अंकों की संख्याओं का योग निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होगा हमारा कि 2 + 9 + 0 + 3 + 4, ठीक है, ये हुआ। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 9 2 11, 3 14, 4 18, ठीक है, 18। हम इसको जब 9 से विभाजित करेंगे तो विभाजित हो जाएगा ना, ठीक है, क्या जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। तो ये संख्या क्या होगी हमारी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसका यही रूल होता है। अब जैसे आपका क्या है, ये है हमारा, ठीक है, 2754 है, ठीक है, इसको भी देखते हैं क्या है, इसको इसके अंकों का योग करते हैं। तो 2 + 7 + 5 + 4 क्या करेंगे हमारा 7 2 9 5 14 4 18, क्या है हमारा 18 है, 9 से विभाजित है ना, ठीक है, 2 आ जाएगा। तो ये क्या होगी, ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो
हमारी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक है, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी सेम तरीके से क्या होता है कि कोई जैसे हमारा 0 है या 9 है, कोई संख्या क्या कर दे या दोनों को कर दे, क्या हो इस तरीके से कि एक जो हमारा वेरिएबल दे दे इस पे, फिर क्या पूछेगा कि इस पर कौन सा अंक होना चाहिए यदि यह संख्या 9 से विभाजित हो। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्या होगा कि अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या नौ से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये 9 से विभाज्यता का नियम हो गया। ठीक है, 9 से हो गया। अब 10 से आपको बनाने की जरूरत है नहीं, क्या हो लास्ट में 0 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से 11 से विभाज्यता का नियम हम देखते हैं, 11 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहले हमारा एक एग्जाम्पल होगा 71, 27, 362। ठीक है, इसको एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या रूल होता है हमारा 11 से विभाज्यता का कि जो हमारे विषम स्थान होते हैं और हमारे सम स्थान होते हैं, ये क्या होते हैं, तो विषम स्थान कौन से होंगे, जो विषम संख्या, जैसे हमारी ये फर्स्ट प्लेस है। ठीक है, कौन सा फर्स्ट प्लेस है, जो हमारा पहला स्थान है, ये क्या हुआ, एक हमारी विषम संख्या है, तो ये हमारा कौन सा होगा, विषम स्थान होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो ये 1 है ये किस स्थान पे है, तो ये सेकंड प्लेस पे यानी दूसरे स्थान पर है। तो 2 हमारी क्या है, 2 हमारी सम संख्या, यानी ये क्या होगा, हमारा सम स्थान होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम विषम स्थानों और सम स्थानों की संख्याओं का योग निकालेंगे, पहले विषम स्थानों का अलग निकालेंगे और सम स्थानों का अलग निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ने के बाद आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी विषम स्थान माइनस सम स्थान। ठीक है, जब योग निकालेंगे तो वो संख्या कौन सी संख्या, जो हम घटाने के बाद जो हमें प्राप्त होगी, अगर 11 से विभाज्य हो जाती है तो ये संख्या क्या होगी, हमारी पूरी 11 से विभाजित होगी। ठीक है, निकालते हैं पहले कैसे, जो हमारे विषम स्थान है उनको अलग लिखते हैं। कौन कौन से, एक हमारा ये विषम स्थान है। ठीक है, ये विषम स्थान है, फिर कौन सा, जो थर्ड प्लेस पे होगा वो होगा, फिर हमारा जो 5वें प्लेस पे होगा वो विषम स्थान होगा, फिर हमारा जो 7वें प्लेस पे है वो विषम स्थान होगा। ठीक है, तो इनको हम ऐड करते हैं, कौन सा, हमारा 7 + 2 + 3 + 2। ठीक है, ये आया हमारा, इसको जोड़ते हैं, क्या है हमारा, 7 2 9 3 12 2 14। ठीक है, कितना आया, 14। ठीक है, फिर अब हम किसको देखते हैं, जो हमारा सम स्थान है उनको देखते हैं, उन अंकों को। तो हमारा कौन कौन सा हुआ यहाँ से, 1 + 7 + 6। ठीक है, तो क्या है यहाँ से, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 7 1 8 6 14, कितना आया, 14। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, कि लिखेंगे हम यहाँ से कि जो हमारे विषम स्थान है, ठीक है, विषम माइनस सम करेंगे। ठीक है, विषम माइनस सम, तो क्या हुआ यहाँ से 14 - 14, क्या आएगा, आ गया हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो क्या हो कि अगर हमारा 0 आ जाता है या क्या आ जाता है कि जो संख्या 11 से विभाजित हो, यानी यहाँ पे जो आए वो क्या हो, 11 से विभाजित हो जाए, तो वो संख्या क्या हो जाती है, पूरी तरीके से 11 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो नियम लिखते हैं क्या, कि संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों के योग या जोड़। ठीक है, अंकों के योग या जोड़ को घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 0, ठीक है, 0 यानी जो अगर 0 आ जाए, ठीक है, 0 या 11 से विभाजित हो जाती है, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है,
क्या होगी, विभाजित होगी। तो ये हमारा 11 से विभाज्यता का नियम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी नंबर जो आपको लेना हो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा 1331 है, ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। 1331 तो क्या हुआ, इसका सम स्थान जोड़ते हैं, विषम स्थान जोड़ते हैं, तो ये हमारा विषम स्थान पे कौन सा है, 1 + 3। इसी तरीके से सम स्थान पे कौन सा है, 1 + 3, ठीक है, 1 + 3। इधर से 3 + 1 क्या है हमारा, 4 आया, 3 1 4 आया, ठीक है। तो क्या हुआ, 4 ऋण 4 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। इसलिए क्या होगा, हमारे ये संख्या 11 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे ये 2 एग्जाम्पल हुए। अब हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट नंबर जो हमारा होगा कौन सा, 13 है। 13 से विभाज्यता का नियम क्या होता है वो देखते हैं। तो अब हम 13 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं, ठीक है। 13 से अब जैसे जो इसके बीच की संख्या है कौन सी, जैसे 12 हो गई, तो आप 12 को क्या कर सकते हैं, 3 से विभाजित होनी चाहिए और 4 से विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 12 से विभाजित हो जाएगी। अब आपको 3 का भी रूल पता है, आपको 4 का भी रूल पता है, अगर दोनों अप्लाई हो जाते हैं तो हमारी वो संख्या 12 से विभाजित होगी, ठीक है। इस तरीके से अब हम 13 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 13 से विभाज्यता के नियम का रूल क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि हमारा जो लास्ट डिजिट होता है ना, जैसे हमने 7 का किया था, ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारा 3 1 4, ठीक है, 3 1 4, यानी क्या होता है कि जो लास्ट का अंक होता है उसमें उसको क्या करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, और जो बाकी अंकों से बनी संख्या होती है उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अगर वो संख्या क्या होती है, 13 से विभाजित हो जाती है, तो पूरी संख्या क्या होगी, 13 से पूर्ण रूप से भाज्य होगी, ठीक है। इस तरीके से हम स्टेप वाइज करते चले जाते हैं। कैसे कि जैसे हमारी बड़ी सी संख्या दी हुई है तो हम एक एक स्टेप कम करते हुए जाएंगे, उसमें 4 से गुणा करके बाकी संख्या से बनी जोड़ते चले जाएंगे। तो अगर वो संख्या 13 से भाज्य हो जाती है तो पूरी संख्या क्या होगी, 13 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कौन सा, जैसे पहले समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल में कौन सा एक नंबर लेकर, जैसे 6 8 9 है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको जो लास्ट डिजिट है उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। लास्ट डिजिट तो क्या है हमारा, 9 है। इसमें मैंने क्या बताया आपको कि 4 से गुणा करना है, ठीक है, 4 से गुणा करना है। और जो बाकी शेष अंकों से बनी संख्या है, तो शेष अंकों से कौन सी बनी संख्या है, 68 है, ठीक है। तो 68 इसमें क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे, तो क्या आएगा हमारा 68 + 9 चौके 36, 68 + 36 तो क्या बनेगा, 8 6 14, 14, फिर 6 3 9 1 10, 104 बना। मान लेते हैं आपको अभी भी नहीं आ रहा, अभी भी बड़ी संख्या आपको लग रही है, तो अब इसके लिए फिर क्या करेंगे आप, तो फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 10 + 4 × 4, ठीक है, आपका ये हुआ। तो फिर क्या आएगा आपका 10 + 4 चौके 16, ठीक है, 10 + 4 चौके 16 क्या आएगा आपका, 26 आएगा, ठीक है, 26। अब इसको 13 से आप विभाजित करेंगे तो क्या होगा, 13 दूनी 26 हो जा रहा है, 13 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये संख्या क्या होगी हमारी, 13 से भाज्य होगी, ठीक है। अब रूल को हम लिख लेते हैं, क्या है हमारा कि संख्या के अंतिम अंक को 4 से गुणा कर शेष अंकों से बनी संख्या पर, शेष अंकों से बनी संख्या से जोड़ने पर बनी संख्या यदि 13 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये आपका रूल हुआ, ठीक है। तो ये आपका 13 से विभाज्यता का नियम होगा। इसी तरीके से आपको 14 का निकालना है तो वो संख्या क्या होनी चाहिए, 2 से विभाजित होनी चाहिए और 7 से होनी चाहिए। आपको 15 का निकालना है तो वो संख्या क्या होनी चाहिए, 3 से विभाजित होनी चाहिए और 5 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से 16 का आपको निकालना है तो 2 से और 8 से, आप यही बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 16 का आपको और निकालना है तो आपको लास्ट के 4 डिजिट ऑब्जर्व करने होते हैं। क्या हो, लास्ट के 4 डिजिट अगर क्या हो 16 से विभाजित हो जाए या चारों क्या हो, जीरोज हो, तो क्या होगी वो संख्या 16 से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका हुआ, अब 13 से हुआ। अब हम इसका क्या देखते हैं, अब हम 17 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। फिर क्या होगा कि जो हमारा विभाज्यता के जो नंबर्स हैं, आपको इतने ही नंबर से अब आपका काम चल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्स में इतने ही में पूछा जाता है आपका, तो आपका काम चल जाएगा। फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम किसका जो हमारा 17 से बचा हुआ है उसको कर लेते हैं।
तो अब हम 17 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं। तो इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें लास्ट डिजिट जो होता है हमारा उसको 5 से गुणा करते हैं और जो बाकी अंक बचते हैं उससे घटा देते हैं, ठीक है। तो अगर वो संख्या क्या होती है 17 से विभाज्य हो जाती है तो हमारा क्या होता है कि पूरी संख्या क्या होगी 17 से विभाज्य हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या है हमारा 731 को ले लेते हैं, ठीक है, 731 731 को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा कि क्या करना है हमें कि 1 गुणे 5 यानी लास्ट डिजिट को क्या करना है 5 से गुणा कर देना है और बाकी जो संख्या बची हुई है 73 है उससे घटा देना है, ठीक है, इस तरीके से घटा देना है। तो क्या होगा हमारा 73 माइनस 5 क्या आया हमारा, इसमें से घटाएंगे तो 13 में से 5 गए 8, 68 क्या होता है 17 चौके 68 आपका विभाजित हो गया। तो रूल को लिख लेते हैं, क्या है कि संख्या के अंतिम अंक को 5 से गुणा कर शेष अंकों से बनी संख्या से घटाने पर बनी संख्या यदि 17 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 17 से विभाजित होगी। ठीक है, तो ये आपका 17 से विभाज्यता का नियम हो गया। तो इस वीडियो में हमने विभाज्यता के जो नियम थे उनको अच्छी तरह से जाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो इनके क्वेश्चंस होंगे, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।